नमस्कार, मेरा नाम है कृतार्थ और मैं यहाँ पे आपके सवालों के जवाब देता हूँ, जो कि सवाल मुझसे एनजीएल पे पूछे जाते हैं। आज का सवाल ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। I am ugly. I really liked a guy, but he chose someone prettier. I don't blame him though, because I would not choose myself either. We are all God's child. Then why is he biased towards some? Why is he biased to some? Now इनका कहना है कि मैं किसी से प्यार करती थी, लेकिन उन्होंने मुझसे प्यार करना उचित नहीं था, समझा या मुझे छोड़ दिया, और एक ऐसे इंसान के लिए जो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन मेरा गुस्सा उस इंसान से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शायद मैं भी अपने आप को चूज़ ना करूँ। लेकिन जो मेरा गुस्सा है वो ईश्वर से है। अगर हम सब ईश्वर के अंश है, अगर हम सबको ईश्वर ने बनाया है, तो वो ईश्वर ने किसी को सुंदर ज़्यादा, किसी को कम क्यों बनाया है? तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सवाल वैलिड है, बहुत ही अच्छा सवाल है। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। पर अगर आप ख़ुद को नहीं चुनेंगे तो आपको कोई नहीं चुनने वाला। ये सत्य है, कितना भी दुख दे आपको, कितना भी परेशानी हो आपको, लेकिन इफ़ यू डू नॉट चूज़ योर सेल्फ, इफ़ यू डू नॉट बिलीव इन योर सेल्फ, इफ़ यू डू नॉट फाइंड योर सेल्फ प्रिटी, नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन डू इट फॉर यू। कितनी भी तकलीफ हो आपको ये बात मानना पड़ेगा। इफ़ यू आर नॉट चूजिंग योर सेल्फ, नो बडी इन दिस वर्ल्ड वुड चूज यू, नॉट योर पेरेंट्स, नॉट योर पार्टनर, नॉट योर सिबलिंग्स, नो बडी इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में जो लोग अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं, उनको दुनिया छोड़ के आगे बढ़ जाती है। दैट इज़ द ट्रूथ, टेक इट फ्रॉम मी प्लीज़। नाउ जैसे आपने कहा कि आपको अपने एक्स से कोई नाराज़गी नहीं है, और आपकी नाराज़गी ईश्वर से है। अब अगर एक ऐसा इंसान जो आपको खूबसूरती के लिए छोड़ के चला जा रहा है, तो ईश्वर ने आप पे दया ही की है, यह कह कह के कि ये इंसान तुम्हारे लिए है नहीं, इसको जाने दो। तो आपको फर्स्ट चीज़ होना चाहिए, वो ग्रेटफुल होना चाहिए कि थैंक यू ईश्वर, मुझे ऐसे इंसान से बचाने के लिए जो खूबसूरती के लिए, बाहरी आवरण के लिए, बाहरी खूबसूरती के लिए मुझे छोड़ कर गया, है ना। नाउ ये सवाल लेकिन वैलिड है। अगर ईश्वर ने हम सबको बनाया, तो वो किसी के प्रति ज़्यादा बायस क्यों है? अब मैं कहूँ कि चलिए ठीक है, एक चीज़ में आपको लगता है आप कम खूबसूरत हैं और कोई ज़्यादा खूबसूरत है, पर उसके बाद भी तो तमाम चीज़ें, हो सकता है आप ज़्यादा समझदार हो सकता है आप ज़्यादा सहनशील हो सकता है आप ज़्यादा एम्पथेटिक हो सकता है आप ज़्यादा अमीर हो सकता है आप ज़्यादा कद में ऊँची हों, छोटी हो सकता है आपके बाल ज़्यादा सुंदर हो सकता है कि आपको ऐसे पेरेंट्स मिले हैं जो ज़्यादा लविंग है, हो सकता है आपको बेसिक एक्सेस मिला हो शिक्षा का, फैशन का, खाने का, और दुनिया में तमाम ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मिला है ये सब। तो उनके टुवर्ड्स कैसे इतने लोग हैं जो पैदा होते हैं सड़क पे और मर जाते हैं, उनसे ज़्यादा तो हैं आप लकी। तो अगर आपका ट्रस्ट ईश्वर पे एक इंसान आके हिला कर जा रहा है, सो वी रियली नीड टू लुक इनटू इट। मुझे कोई दिक्कत नहीं है जब लोगों का ट्रस्ट ईश्वर से हिल जाता है और लोग उन पे सवाल करते हैं। मैं भी कई सालों से करता आया हूँ, अभी भी करता हूँ कई बार। लेकिन बात यही है कि हम एक अगर आपको मांगना है ईश्वर से, तो ट्रस्ट देना पड़ेगा। हाँ, अगर आप नहीं मांगना चाहते ईश्वर से और उनकी सत्ता को नकार देना चाहते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन फिर आप मांग नहीं सकते, आप दोनों तरफ नहीं हो सकते। तो अगर आपको कहना है कि ईश्वर ने आपको बनाया है, तो आपको मानना पड़ेगा कि ईश्वर ने बनाया है तो कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा, है ना। क्योंकि आपको भी तो ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है। आज तक आप ईश्वर पे मानते रहें और एक इंसान आपका दिल दुखा के चला जाए और आप कह दें नहीं नहीं ईश्वर बायस है, तो ईश्वर तो आपकी तरफ भी बायस था। आपने इस इंसान के साथ आपने कुछ वक्त तो बिताया होगा, और बात अगर सारी सुंदरता की थी, तो फिर इस इंसान ने आपके साथ थोड़ा वक्त क्यों बिताया? कुछ तो सोचा होगा ईश्वर ने और कुछ तो सोचा होगा आपने। तो इस बारे में बैठिए और सोचिए कि आप अपने आप को कहाँ आंकती हैं और ये सुंदरता कब तक रहेगी, क्योंकि ये सुंदरता, ये सुंदर बाल, ये सुंदर गाल, ये सुंदर रंग सब ढल जाता है, सब का सब, ये सारे फिगर्स, मसल्स, ये सारे चले जाएंगे। और अगर आप अच्छे इंसान हैं तो वक्त के साथ आप और बेहतर ही होंगे। अच्छाई रह जाती है, बाकी ये सुंदरता, ये आवरण चली जाती है। तो आपका गुस्सा मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सवाल आपको खुद से करना है कि कब आप अपनी रिस्पेक्ट करनी शुरू करेंगे। क्योंकि अगर आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आपको लोग छोड़ कर जाएंगे, क्योंकि आप बोझ बन जाते हैं उन पे जब आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते। लोग आपको ज़्यादा देर नहीं ढो सकते, तो आपको कहना पड़ेगा यू नो व्हाट, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, एंड व्हाट इफ़ इट डिड नॉट वर्क आउट? No big deal. I will find somebody who would love me for who I am and not how I look. क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये इंसान आपसे ज़्यादा सुंदर दिखता है, तो हो सकता है आप भी उसको उसकी सुंदरता की वजह से चाह रही हो, या फिर आपका अपना लालच हो, आप उसके ह्यूमर की वजह से उसे चाह रही हो, आप उसके प्यार की वजह से उसका चाह रही हैं, तो आप उसके कोई दूसरे लक्षण की वजह से उसे चाह रही हैं, तो बायस तो आप भी हैं ना उसके प्रति। आई होप इट हेल्प्स। अगर आपके कोई और सवाल हों तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक है, क्लिक कीजिए और पूछ लीजिए। ऑल द बेस्ट।